जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गतका नृत्य किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% यहाँ से आपके प्रश्न पेपर में आएंगे। तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को एक बार जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, जिससे कि आप लोग के पेपर में ये प्रश्न छप सके और आप लोग बना भी पाएँ। तो चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से गतका नृत्य किस राज्य से संबंधित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, गतका नृत्य हो जाएंगे आपके पंजाब राज्य से। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे द्वितीयक अशोक भी कहा जाता है। यहाँ पे किसको हो जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है, किसको है। तो निम्नलिखित में से किसको द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। तो द्वितीय अशोक कहे जाते हैं किसको, कनिष्क को। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, सही जवाब यहाँ पे कनिष्क को कहे जाते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी दिल्ली को कब घोषित किया गया था। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इतना याद रखिएगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अच्छे से अगर याद कर लेते हैं तो आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में सीधा सीधा आने वाले हैं। चलिए बताइए कि भारत की राजधानी दिल्ली को जो न कब घोषित किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा 1911 हो जाएंगे सही जवाब। ऑप्शन ए सही जवाब है यहाँ पे। आगे देखिए, आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा दी गई है। चलिए आंसर लगाइए। तो निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा दी गई है। तो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन का जिनका भी ऑप्शन सी है उनका सही जवाब है, अनुच्छेद 343 में है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। चलिए आंसर लगाइएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। तो आप याद रखिएगा, विजय स्तंभ जो है ये स्थित हो जाएंगे कहाँ पर, तो राजस्थान। आप याद रखिएगा राजस्थान में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, राजस्थान। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। बताइए कि निम्नलिखित में से पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, पुराना किले का निर्माण करवाए गए थे आपके शेरशाह सूरी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से संगम वंश का संस्थापक कौन था। बताइए आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से संगम वंश का संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, संगम वंश के संस्थापक है आपके हरिहर प्रथम और बुक्का। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हरिहर प्रथम और बुक्का जो है ये संगम वंश के संस्थापक है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है, दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था। बताइए कि दिल्ली को केंद्र शासित जो है ना प्रदेश कब घोषित किया गया था। तो दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए थे 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब, 1 नवंबर 1956। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। बताइए कि पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित किए थे। तो ये स्थापित किए थे आपके कालीकट में। ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा सही जवाब, कालीकट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। बताइए कि निम्नलिखित में से नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। तो नागार्जुन सागर बांध बने हुए हैं आपकी कृष्णा नदी पर। ऑप्शन आप डी कीजिएगा सही जवाब, कृष्णा नदी। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है। बताइए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा हो जाएगा। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएगा यहाँ पे डीमोस। ऑप्शन यहाँ पे आप ए कीजिएगा सही जवाब, डीमोस हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। बताइए आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है ना कौन से हो जाएंगे। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है यहाँ पर कौन से हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये हो जाएंगे शक संवत जो भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। ऑप्शन बी सही जवाब है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत में पहली
सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहली बार सूती वस्त्र मिल जो है ना कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो ये आपके मुंबई में की गई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी? चलिए बताइए कि भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? तो आप लोग याद रखिएगा ये राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके बिल्कुल यहाँ पे 100% जो पेपर में आपका प्रश्न आता है वो सभी प्रश्न आपको करवा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद करके ही जाइएगा। तो निम्नलिखित में से यहाँ पे भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित हो जाएंगे? तो याद रखिएगा बिहार में हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन ये रहेगा सही जवाब है उनका। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बता दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अध्यक्षता की गई थी श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है, श्रीमती सरोजिनी नायडू जी के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? बताइएगा आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संसद के पूछा है तो कुल 3 अंग आप लोग लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, 3 अंग होते हैं, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में भारत शब्द पहली बार किस अनुच्छेद में आता है? बताइए कि भारतीय संविधान में भारत शब्द पहली बार जो है ना ये किस अनुच्छेद में आता है? आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। तो भारतीय संविधान में भारत शब्द जो है ये पहली बार आते हैं अनुच्छेद 1 में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे अनुच्छेद 1 में हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? आप सभी लोग का क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए निम्नतम आयु सीमा क्या है? तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए जो है यहाँ पे निम्नतम आयु सीमा क्या हो जाएंगे? तो इनका निम्नतम आयु सीमा हो जाएंगे 25 वर्ष। ऑप्शन आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब, 25 वर्ष हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला बैंक कौन सा खोला गया था? बताइए आप सभी लोग कि भारत का पहला बैंक जो है ना कौन सा खोला गया था? तो भारत का पहला बैंक खोला गया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप लोग अच्छे से जो है याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है कि निम्नलिखित में से सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? बताइए कि निम्नलिखित में से सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज की गई थी आपके किसके द्वारा? कोपरनिक्स के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, कोपरनिक्स के द्वारा। आगे आता है क्वेश्चन आप सभी लोग का कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार जन गण मन जो है ना ये कब गाई गई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा ये 27 दिसंबर 1911 को गाए गए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये बने हुए हैं कौन? तो आरती साहा, जिनका भी ऑप्शन बी रहेगा उनका सही जवाब है आरती साहा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में प्रथम योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत में प्रथम योजना आयोग की स्थापना जो है कब हुई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी आपके 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 15 मार्च 1950 को। अगला क्वेश्चन है कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या जो है कितनी होती है? तो इनमें कुल दिनों की संख्या 88 दिन होते हैं। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब 88 दिन। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से नुसरत फतेह अली खान किस वाद्य यंत्र को जो है ना बजाते थे? तो आप याद रखिएगा ये बजाते थे आपके हारमोनियम को। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हारमोनियम यहाँ पे। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, आप लोग जो है ना आंसर लगा दीजिएगा। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है ये स्थित कहाँ पर हो जाएंगे, तो आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा, नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की गठन की मांग जो ये सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये मांग की गई थी किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत के कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत के कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्नलिखित में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसकी प्रतिमा है। तो निम्नलिखित में से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो ये किसकी प्रतिमा है, तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये प्रतिमा हो जाएंगे किसकी, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। चलिए बताइए कि निम्नलिखित में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप याद रखिएगा, ये हो जाएंगे आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि निम्न में से कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या था। बताइए कि निम्न में से कर्नाटक का प्राचीन नाम क्या हो जाएंगे, तो कर्नाटक का प्राचीन नाम हो जाएंगे यहाँ पे मैसूर। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब मैसूर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि पद्मा सुब्रमण्यम किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो पद्मा सुब्रमण्यम जो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपके भरतनाट्यम से हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। बताइए कि निम्नलिखित में से ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊष्मा का एसआई मात्रक जो यहाँ पे आप सभी लोग का क्या हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका जो है ना यहाँ पे एसआई मात्रक पूछा है, तो इनका हो जाएंगे यहाँ पे जूल हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा, जूल हो जाएगा। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विक्टोरिया टर्मिनल किस शहर में स्थित है। बताइए कि निम्नलिखित में से विक्टोरिया टर्मिनल किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा, ये आपके मुंबई में स्थित है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। बिल्कुल दोस्तों, वीवीआई क्वेश्चन है, अच्छे से आप इनको याद जरूर कर लीजिएगा। हर एक क्वेश्चन वीवीआई करा रहे हैं जो आपके पेपर में आते हैं। तो निम्नलिखित में से पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक आप क्या लगाएंगे, तो याद रखिएगा पाणिनि हो जाएंगे। पाणिनि जिनका भी आंसर आया उनका सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन है आपका कि किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो किस सागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, तो सर्वाधिक लवणता जो मृत सागर में पाई जाती है। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि जल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल होता है। तो जल में डूबी हुई वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसको जो यहाँ पे उत्प्लावल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो 20 सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है, हड़प्पा आपको पता है ये रावी नदी के किनारे है। तो ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 39 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जरूर लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।